गणेश पूजा और गणेश आरती करते सीजेआई और पीएम मोदी के इस वीडियो ने राजनीति में भूचाल मचा दिया है। ऐसा लगता है सबसे ज्यादा नाराज शिवसेना यूबीटी ही हुई है, क्योंकि जब से ये वीडियो सामने आया है शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत लगातार हमलावर दिखे। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना ने सीजेआई और पीएम मोदी के एक साथ गणेश पूजा और गणेश आरती करते हुए वीडियो पर तगड़ा तंज कसा है। भले ही सामना ने अपने शब्दों में सीजेआई पर डायरेक्ट हमला न किया हो, उनके परिवार की जमकर तारीफ की हो, भले ही सामना ने पीएम मोदी पर ही डायरेक्ट हमला किया हो, लेकिन पीएम मोदी पर कसे गए तंज के तीर खुद ब खुद सीजेआई को भी लगते प्रतीत हो रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में क्या कुछ लिखा गया है। नवंबर में रिटायर होने के बाद पीएम जस्टिस चंद्रचूड़ को कौन सा पद देंगे? मोदी ने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतिम स्तंभ को भी ध्वस्त कर दिया है। ये देश की प्रतिष्ठा का पतन है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश के बीच निजी मुलाकात ने प्रोटोकॉल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रिटायरमेंट के बाद की सुविधा न्यायपालिका में सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद प्रधानमंत्री उन्हें कहां ले जाकर बिठाते हैं। जिन न्यायाधीशों ने लोकतंत्र और संविधान को कुचलने में सरकार की मदद की है, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इनाम मिला है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में लोगों की राय अलग थी और अब भी है। एक तो चंद्रचूड़ घराने की न्यायदान की महान परंपरा रही है। इंदिरा जी के दौर में यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस थे और वो मौजूदा चीफ जस्टिस के पिताश्री हैं। चंद्रचूड़ महाराष्ट्र के सुपुत्र हैं, इसलिए निश्चित था कि वे किसी दबाव या राजनीतिक प्रलोभन में नहीं आएंगे। शिवसेना यूबीटी को सीजेआई और पीएम मोदी के साथ पूजा आरती करने पर आपत्ति शुरू से ही है, क्योंकि गुरुवार को ही संजय राउत ने इस पर जमकर तंज कसा था, क्योंकि उनकी पार्टी से जुड़े केस में दूसरी पार्टी पीएम मोदी खुद भी हैं। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच उस केस की सुनवाई कर रही है। ऐसे में अब शिवसेना यूबीटी को इस बात का भय सता रहा है कि उनके केस पर इसका कहीं बड़ा असर न पड़ जाए। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कसे गए इस तंज के पीछे एक और वजह है। वजह यह है कि यूयू ललित, जो कि पूर्व सीजेआई थे, आज बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं। सामना के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद वाली सुविधा की बात इन पर भी बखूबी लागू हुई है। साथ ही एक ताजा उदाहरण और भी है, वह है कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने अपनी जज की कुर्सी से इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लोकसभा चुनाव में उनको टिकट भी मिली और बीजेपी की तरफ से सांसद भी बन गए। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में कई चीजों का डर जताते हुए पीएम मोदी पर हमला किया गया है। हालांकि सीजेआई के बारे में ये भरोसा जरूर जताया गया है कि उनका परिवार इंसाफ करने वालों में से जाना जाता है, तो वो इंसाफ करने से नहीं चूकेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।